सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कंडीशनल नंबर लेटर और साइन, कंडीशनल नंबर लेटर और साइन वाला। तो सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सर मेरा नाम ले लो आशीष। आशीष बेटा नाम ले लिया, अब पढ़ाई पर ध्यान लगा लो, रोकना ऊपर दिखाना। ये क्या कह रहा है, सर जी आपका शेर चीता गधा घोड़ा सब आ गया मतलब शिवम वह पिटेगा क्या, पिटने का काम कर रहा है। चलो भाई सभी लोग आ जाएंगे, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं, आपको ढूंढना क्या है, ऐसे कितने चिन्ह हैं, ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके प्रत्येक के पहले एक अक्षर आया हो, प्रत्येक के पहले एक अक्षर आया हो और प्रत्येक के बाद में एक संख्या होनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। तो आंसर कितना आया आप लोगों का, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। चेक करो अक्षर चिन्ह और संख्या, अक्षर चिन्ह और संख्या ढूंढो कहां कहां पर आया है। अक्षर चिन्ह और संख्या पहला, फिर अक्षर चिन्ह संख्या होना चाहिए, अक्षर चिन्ह और संख्या दूसरा ये आ गया यहां पर, अक्षर चिन्ह और संख्या तीसरा ये आ गया यहां पर। तो केवल और केवल 3 पेयर ऐसे मिले हैं बेटा, केवल और केवल। ये कौन है दिखा भाई जरा, किसका जन्मदिन है आज, दावत तो देख ही लूं कहीं मिल रही है। प्रतीका बेटा, प्रतीका बेटा आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। रसगुल्ले कहाँ हैं पर ये तो बताओ, हैप्पी बर्थडे आपको। चलो तो केवल और केवल 3, केवल और केवल 3 प्रतीक चिन्ह ऐसे मिले हैं, केवल और केवल 3। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। सरफू भैया नमस्ते, स्वागत है बेटा, स्वागत है। सनी कुमार मेरा भी बर्थडे है सर, ठीक है तो मिल बांट के जल्दी से दावत का इंतजाम करो, जल्दी से दावत का इंतजाम करो। पवन का भी जन्मदिन आज ही है, फिर तो ऐसा लग रहा आज सबका ही जन्मदिन है, मुझे तो ऐसा लग रहा आज सभी का जन्मदिन हो। क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करेंगे क्या दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में चैलेंज को इस प्रकार लिखा जाता है, एस्पिरेशन को कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ। सैंकी मोहित भैया स्वागत है बेटा, स्वागत है। सचिन गुज्जर बेटा स्वागत है। विपिन गुप्ता, चलो आंसर बताओ बेटा, आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या आंसर होने वाला है। सी कितने पर होता है, 3 पर। यहां चेक करोगे यहां दिया गया है x, इसका अपोजिट लिखा हुआ है। h की बात की जाए h 8 पर होता है, s 19 पर होता है, अपोजिट है। क्या सारे ही अपोजिट लिखे गए हैं, चेक कर लो बस। a का अपोजिट z होता है, l का अपोजिट o हो जाएगा और ई का अपोजिट वी होता है, बिल्कुल सही, सबके अपोजिट लिखे गए हैं। तो आप भी बेटा सबके अपोजिट ही लिख दो। ए का अपोजिट जेड होता है, एस का अपोजिट एच होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है, आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे, और फिर आर का अपोजिट आई यहां पर आ जाएगा। ये चेक कर लो, जेड एच के आर आई, जेड एच के आर आई, जेड एच के आर आई, जेड एच के आर आई। ओ भाई सभी में दिया हुआ है ये तो, आगे भी चेक करना पड़ेगा। ए का अपोजिट जेड हो गया, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, आई का अपोजिट आर होगा, ओ का अपोजिट एल होगा, एन का अपोजिट एम होगा। कहानी खत्म। जेड जेड जी आर एल एम, जेड जी आर एल एम, ऑप्शन नंबर 3 पर ऐसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 पर ऐसा दिया गया है। फटाफट से बताएंगे सभी लोग अगले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट ये रहा, ये दिखाइए भैया ये क्या कह रहा है ऊपर, बस। मुकुल कह रहा है गुरुजी आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो। नहीं भाई वो वैसे ही प्रैक्टिस के तौर पर खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो फटाफट से बताओ आंसर क्या है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सौरभ पांडे, सौरभ पांडे भैया प्रणाम नमस्कार। 12 से जाना है 1560 पर कैसे जाओगे, 9 से जाना है 900 की तरफ कैसे जाओगे, चेक करो स्पीड में। तो यहां से आप देखोगे 12 से इसको देखोगे कितनी बार कट रहा है, 12 से कट रहा है 130 बार, 130 बार। अब ये 130 आया कैसे, ये आया कैसे है,
12 प्लस का 1 होता है 13, और 13 में बेटा 10 की गुणा करके, यही तो बात बन रही है, ध्यान से देखो तो। 12 से अगला नंबर क्या होता है? 13 होता है। ऐसे ही मैं 9 से अगला नंबर देखूंगा तो 9 से अगला नंबर 10 होता है, और 10, 10 में फिर 10 की गुणा है, 10 में फिर 10 की गुणा है आगे की तरफ, समझ रहे हो? 9 से अगला नंबर 10, 10 में फिर 10 की गुणा, अर्थात 100 की गुणा की गई है यहां पर। तो ऐसे ही आप यहां पर कितने की गुणा करोगे भाई? 16 से अगला नंबर क्या होता है? 16 से अगला नंबर होता है 17, और 17 में 10 की गुणा करूंगा 170, और 170 की मुझे यहां 16 में गुणा करनी पड़ेगी। तो कर दीजिए फटाफट से। 1700, 17 छिक्के 102, और 17 एकम 17 और 10 27, 2720, 2720 आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो बेटा स्वागत है, लव यू बेटा, लव यू, बहुत ढेर सारा लव यू आपके लिए, ट्रॉली भरकर, है ना, ट्रॉली भरकर लव यू बहुत सारा। चलो जी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। आपको जेड से एस के घर जाना है, क्या जा पाओगे? जेड से एस के घर, जेड से टी के घर चला जाऊंगा, टी से एस के घर चला जाऊंगा, बिल्कुल सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे डोरमेट नहीं है, तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो, तो यहां पर नहीं है। जेड से टी के घर चला जाऊंगा, टी से एस के घर चला जाऊंगा। क्या क्या एस से ए के घर जा सकते हो भाई? एस से टी के घर चला जाऊंगा, लेकिन जेड ने दरवाजा बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा गलत। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एकदम दमदार है, अच्छे ढंग से ध्यान पूर्वक पढ़ना, ध्यान पूर्वक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। दी गई श्रृंखला में मध्य के 8 घटकों के अनुक्रम को उलट दिया जाता है, बीच के 8 घटक आपको चेंज करने हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, टोटल काउंट करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 और एक ये है 28, इस चार को मैं इधर ही लिख लेता हूं, है ना भाई। टोटल कितने हैं? ये 28 हैं, 28। अब अगर ये 28 है तो आपको बीच के 8, बीच के 8 तो ऐसे मतलब चेंज करने हैं, कह रहा है ना, मध्य के 8 घटकों के अनुक्रम को उलट दिया जाए, मध्य के 8 घटक, तो पहले 10 में कोई बदलाव नहीं, लास्ट के 10 में कोई बदलाव नहीं, बाकी बीच वाले 8 आपको चेंज करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक ये बीच के 8 आपको चेंज करने हैं, ये बीच के 8 आपको चेंज करने हैं। और बोल क्या रहा है लास्ट में? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से राइट की तरफ से 21वें घटक के राइट में 8वां होगा? जब दोनों राइट राइट होते हैं तो बेटा घट जाते हैं, कितना बचेगा? राइट से 21 में से 8 गया, केवल 13 बचेगा, 13। तो राइट की तरफ से 13 देख लो, राइट की तरफ से 13, तो 10 तो ये खत्म हो जाएंगे। 3 देखना है तो 3 इधर से गिनूंगा, 1 2 3, क्योंकि इनको चेंज भी तो किया गया है मेरे भाई। बोल रहा था घटक को चेंज कर दो, तो ए तो आएगा इधर की तरफ, फिर 4 आएगा, फिर एंड आएगा, फिर एम आएगा, फिर 6 आएगा, फिर वाई आएगा, फिर भाग आएगा, फिर 9 आएगा। तो उधर की तरफ से 13 देखना था, उधर की तरफ से 13, 10 वो हो गए, 11वां 12वां और 13वां, आंसर आएगा आपका वाई। आंसर क्या आएगा? वाई आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। बहुत सही, बहुत सही। ऊपर दिखाना भाई जरा, आराम आराम से, नीचे चलो, नीचे चलो। ये इसने मैसेज जो डिलीट किया, ये ऊपर, ये
नीचे देखा ना थोड़ा सा, यही। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिस्टेंस को इस प्रकार लिखा जाता है तो शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। डिस्टेंस को इस प्रकार लिखा जाता है तो शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा, चेक करो। डी, डी होता है 4 पर, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, साफ साफ दिख रहा है प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है भाई, अलग ही दिख रहा है। आई 9 पर होता है, एच 8 पर होता है, माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1। चलो एस 19 पर होता है, एस 19 पर, यू 21 पर होता है तो प्लस का 2 हो गया, बहुत अच्छी बात। टी 20 पर, आर 18 पर, माइनस के 2 हो गए। ए 1 पर होता है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ और ही लॉजिक है भाई। 4 और 4 8, इधर तो 3 और 3 6 लिखे हुए हैं, बाकी कहां गए इसके अक्षर। टाइपिस्ट महाराज खा गए दिखे हैं, मुझे तो ऐसा लगे क्वेश्चन को ही, टाइपिस्ट महाराज खा गए भैया क्वेश्चन को। चलो चेक कर लेता हूं एक बार, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये, 100% खा गया ये क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूं इसका कोड, ये है ई एच यू क्यू, नहीं क्यू नहीं, ई एच क्यू, ई एच यू आर डी के और जी और ए, ये है भाई, ई एच यू आर डी के जी ए, ये रहा, ये है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ये मिटा दो भाई, ये मिटा दो, ये तो नहीं दिया, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो डी 4 पर, ई 5 पर है, प्लस का 1 हुआ, आई 9 पर है, एच 8 पर है, माइनस का 1 हुआ, एस 19 पर है, यू 21 पर है, प्लस का 2 हो गया, और टी 20 पर है, आर 18 पर है, माइनस का 2 हो गया। ए 1 पर होता है, डी 4 पर होता है, प्लस का 3 हो गया, एन 14 पर होता है, के 11 पर, माइनस का 3 हो गया, सी 3 पर होता है, जी 7 पर, प्लस का 4 हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा है बिल्कुल, माइनस के 4, प्लस 1 माइनस 1, प्लस का 2 माइनस का 2। सर आपका फोन सही दिखाता है कैसे बेटा, क्वेश्चन तो तैयार करके मैं ही भेजता हूं ना टाइपिस्ट के पास, वो क्या अपने पास से थोड़ी ना रख देगा क्वेश्चन, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनाकर भेजता हूं, तो मेरे फोन में तो रहेंगे ही क्वेश्चन। ये कह रहा तुम्हारा फोन सही बता देता है, बेटा मेरे फोन में ही तो सेव होते हैं, उसके पास मैं भेज देता हूं, वो इनको टाइप करके यहां मेरे पास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब वो टाइप गलत कर देता है तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। चलो तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4, ये चीज बन रही है, तो आप भी यहां पर यही बना दो। 19 और 1 20 पर क्या होता है, टी होता है। एच 8 पर, 8 में से 1 गया बेटा, 7 पर क्या होता है, जी होता है। आई 9 पर, 9 और 2 11 पर, के हो जाएगा। एफ 6, 6 में से 2 गया, 4 पर, डी हो जाएगा। टी 20 पर, 20 में 3 जोड़ोगे, 23 पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, क्या ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ सभी लोग। टी जी के डी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट पर। एक निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिख रहा होगा सभी को थोड़ा सा, और मैं बड़े बड़े से मैं लिख देता हूं, पी भाग आर और प्लस का क्यू, इसको सॉल्व करना है। तो प्लस का अर्थ देख लो भैया, प्लस का अर्थ उधर से दिया क्या है, ए बी के पिता हैं, पहला वाला इंसान दूसरे का पिता है, पिता, तो यहां आप इस तरीके से पिता लिख दोगे प्लस चिन्ह लगाकर। भाग का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है, पहला वाला इंसान दूसरे की बेटी है, बेटी। चलो जी काम बन गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ ही जाएगा फिर तो। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसका पिता इसकी बेटी, तो आर तो इनका पिता हुआ दोनों का, पी इनकी बेटी है, लेकिन क्यों, क्यों बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, निश्चित नहीं है भाई, निश्चित नहीं है। चलो क्यों पी की बहन है, बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है,
कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है तो ये गलत होगा। आगे देखो, पी क्यू की बहन है, क्या क्या पी क्यू की बहन है? पी तो बहन बन रही है इसकी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यू पी का भाई है, हो भी सकता है, नहीं भी। पी क्यू की माता है, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से चेक करेंगे और आंसर बताएंगे, चेक करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। रोकना भाई। कृष्णा यादव, सर जी मेरी सेटिंग हमें ना टाइम देकर आपको टाइम दे रही। मैं थप्पड़ लगाऊंगा बहुत बुरे, खींच खींच कर गाल पर। है, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं? इसको ब्लॉक मार दो परमानेंट, इसको ब्लॉक मार दो, इसको पढ़ना नहीं है। है बे पागल, वो पढ़ रही है तो तुम भी पढ़ लो। है, वो पढ़ रही है तो तुम भी पढ़ लो। प्लस का यहां देखो, भाग का अर्थ प्लस है, जहां पर भी भाग आ रहा है वहां पर प्लस रख दो। फिर गुणा का अर्थ माइनस है, जहां पर गुणा आ रही है वहां पर माइनस रख दो। फिर कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर भाग रख दो। और माइनस का अर्थ गुणा है, मैं यहां गुणा रख दूंगा। प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है। भैया ये आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे देखो जरा। कट रहा है कुछ? 7 से काट दो, 49 को 7 बार कटेगा। 50 माइनस के 7 घटाऊंगा 43 बचेगा, प्लस का 2 एकम 2, 43 और 2 45 हो जाएगा। इधर साइड में बराबर, बराबर क्या चल रहा है? 6 से काटोगे 30 को 5 बार कट जाएगा, तो 5 प्लस के, और यहां क्वेश्चन मार्क गुणा 5 है तो x गुणा 5 रख सकते हो, x गुणा 5। तो ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 45 हो चुका है। 45 में से 5 घटा लूंगा, 45 में से इस वाले 5 को मैं इधर बुला लूंगा, माइनस का 5 बराबर 5x, और 45 में से 5 गया, कितना बचेगा? 40, 40 बराबर 5x, और इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई? यहां पर 8 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है। ये नोट कर लो भैया, फोटो खींच लो इसका। बेटा मैं इस क्वेश्चन को नोट करवा रहा हूं, नोट कर लो, कल के प्रैक्टिस सेट में रखवा दूंगा। चलो आगे बढ़ो फटाफट से, क्या दिया गया है? आगे बढ़ो फटाफट से, क्या दिया है? अवधेश अपने घर से आरंभ किया, अवधेश ने अपने घर से आरंभ किया और 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला। अवधेश अपने घर से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है? पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, पूरब दिशा की तरफ। अपने घर से आरंभ किया और 10 किलोमीटर पूरब की तरफ गया। यहां से घर से स्टार्ट हुआ और पूरब दिशा की तरफ 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से वह दाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, यहां से राइट मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? उन्मुख का अर्थ है उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है, उसका चेहरा तो पूरब दिशा की तरफ है। काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चेक करो, क्या जेड से आप क्यू के घर जा सकते हो? पहले चेक करो फटाफट से, क्या जेड से क्यू के घर, क्या जेड से, बेटा जेड से क्यू के घर नहीं जा सकता क्योंकि यहां दरवाजा बंद है। क्या जा सकते हो आप? चेक करो भाई, क्या जा सकते हो? जेड से क्यू के घर, जेड से जाऊंगा तो आर ने दरवाजा बंद किया हुआ है, गलत हो गया तुरंत। आर से टी के घर जा सकता हूं क्योंकि दरवाजा इधर से ओपन है। आर, आर कहां पर है? ये रहा। यहां डोरमेट नहीं है तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। आर से डब्ल्यू पर चला जाऊंगा, डब्ल्यू से पी पर चला जाऊंगा, पी से क्यू पर चला जाऊंगा, यहां डोरमेट नहीं है, बात बन जाएगी, जा सकता हूं, बात बन जाएगी, जा सकता हूं। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड राइट है भैया, ओनली सेकंड। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। चेक करो भाई स्पीड में, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करो और फटाफट से डायग्राम बनाओ, आंसर बताओ। स्पीड में टेस्ट लो सर जी। स्पीड में भैया स्पीड में कैसे चलोगे बताओ। आपको समय चाहिए थोड़ा बहुत नहीं करने के लिए, मैं तो स्पीड में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर दिखाना। सर जी आप मेरे जीवन में एक क्रांति लेके आए हैं और आपके पैर छू सकता हूं मैं। रीजनिंग पढ़ने लगा हूं कोचिंग में। पढ़ने या पढ़ाने लगा हो है चलो अच्छी बात है, करो बेटा मेहनत करो ऐसे ही। सभी पाई केक हैं, जितने भी पाई हैं भाई, ये जितने भी पाई हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, केक हैं केक। जितने भी पाई हैं वो सारे के सारे क्या हैं, केक हैं केक। कुछ केक बिस्कुट हैं, कुछ केक जो है वो बिस्किट हैं बिस्किट। लो भैया ये हो गए बिस्कुट। आगे चलो, कोई बिस्किट टार्ट नहीं है, कोई भी बिस्किट जो है वो टार्ट टार्ट नहीं है, तो टार्ट वाला बिल्कुल अलग आ जाएगा, ये इसको काटेगा नहीं, ये इसको काटेगा नहीं किसी भी हालत में। कह रहा है क्या सभी केक कभी टार्ट नहीं हो सकते। सारे केक क्या कभी टार्ट नहीं हो सकते भाई। ये वाले केक जो बिस्कुट को काट रहे हैं ना, ये वाले केक जो बिस्कुट को काट रहे हैं, बाकी सारे हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले तो कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि ये बिस्कुट को काट रहे हैं और बिस्कुट और टार्ट वाला एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो इसका अर्थ है ये हिस्सा केक का कभी भी टार्ट नहीं होगा, इसलिए ये सच बोल रहा है, इसलिए ये सच बोल रहा है इस बात को। कोई पाई बिस्किट नहीं है, कोई पाई बिस्किट नहीं है। क्या इन दोनों के बीच में क्रॉस लग रहा है भैया, कहीं क्रॉस लग रहा है नहीं, तो ये हो सकता था, ये झूठ बोल रहा है इस बात को, क्योंकि पाई तो बिस्किट को काट सकता था। क्यों, अगर दूसरा डायग्राम बनाओगे तो वो ऐसे काट सकता था, बिस्किट वाला ऐसे काट सकता था इसको, ठीक है, तो ये गलत होगा। केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिक भी हैं और आपके न्यूमेरिक नंबर्स भी हैं। चेक करो, बड़ा ही आसान है। देखो ए बी सी डी ई आएगा, सबसे पहला अक्षर क्या आएगा, ई आएगा, बड़ा आसान है। डी कितने पर है, डी 4 5 6 7 और 8 पर क्या आएगा, एच आएगा। तो ई और एच वाले हमारे आंसर हो सकते हैं, ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। अब ई एच वाला ये बचा, ई एच वाला ये बचा। 103 से 108 पर जाओगे प्लस के 5 हो रहे हैं, 108 से 118 पर जाओगे प्लस के 10 हो रहे हैं, 118 से 133 पर जाओगे प्लस के 15 हो रहे हैं। तो अब नंबर कितने का आएगा, 20 का आएगा। 133 में 120 जोड़ोगे तो 153 ही तो होगा बेटा, 153 होगा। और 153 वाला कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चेक करो भाई, बताओ फटाफट से। आपको बताना है यहां 3 संख्याओं का, देखो जो आपका सिमिलर सेट होता है ना, सिमिलर सेट, ये अल्फाबेटिक वाला सिमिलर सेट है। यहां आपको जो लॉजिक इन तीन अक्षर युग्मों में लगा हुआ है ना, ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है आपको। ये अल्फाबेटिक वाला सिमिलर सेट है, ये समझो। वो नंबर वाला होता था 3 संख्याओं पर, ये लेटर वाला है, ये लेटर वाला है। चेक करो, L 12 पर होता है, I 9 पर माइनस के 3 कर दिए। पहला चेक कर लो, 9 प्लस के 6 15, ये तो बन गया फर्स्ट पर लॉजिक। 11 प्लस के 2 13 प्लस के 1 14। क्या ऐसा हो सकता है, आपको तो यही ढूंढना है बस। चेक करो, E 5 पर होता है, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2, और फिर 2 में 6 जोड़ूंगा तो 8। भाई गजब है गजब, 3
3 और 3 6, यहां गड़बड़ हो गई, जबकि हमको तो 2 जोड़ने थे, गलत हो गया फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड वाले पर चलो, सेकंड वाले पर चलोगे। 16 माइनस के 3 13, ठीक है। 13 प्लस के 6 19, बिल्कुल ठीक है। 15 प्लस के 2 17, बिल्कुल ठीक है। और 17 प्लस का 1 18, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। सेम लॉजिक पर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, देखने में ये अच्छा सा लग रहा है, करने में कैसा होगा मालूम पड़ेगी। क्वेश्चन देखने में तो अच्छा सा लग रहा है, बड़ी संख्याओं पर आधारित है। चेक करना मेरे भाई क्या आंसर होने वाला है, चेक करना फटाफट से। केक से याद आया, मैं अपना बर्थडे पेंडिंग में डाला हूं, सिलेक्शन के बाद दावत दूंगा। RW स्टूडियो में कटेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। लेके आओ सिलेक्शन जल्दी से, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। 796। सर ये क्या कह रहा भाई, देखिए जरा। अयोध्या वाले अनमोल सोनी, लव यू भैया, लव यू। CHSL वाले बैच में रीजनिंग, बेटा CHSL वाले बैच में मैं आपको प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगा, वहां संदीप सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको संदीप सर। प्रैक्टिस सेट मेरे हाथ में रहेगा, ठीक है। चलो देखो जरा फटाफट से, 12 में से 6 घटाओगे भैया 6 होने वाला है, यहां घटाओगे, यहां 10 में से 9 गया 1, क्या करोगे, ये 16, 16 यहां आपका प्लस का 16 हो गया, ठीक है। आगे चलो, यहां 3 में से 2 गया 1, और यहां 9 में से 1 गया 8, यहां 81 प्लस हो गया। ओ भाई ध्यान से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चेक करोगे, 9 में से 3 गया 6, और 14 में से 9 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 256। यहां चेक करोगे, 14 में से 9 गया, यहां 5 बचा, और यहां कितना, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6। सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैसे, 4 की पावर 2, ये 9 की पावर 2, ये 16 की पावर 2, ये भैया 25 की पावर 2। तो अब कितने का, अब बेटा इसके ऊपर भी लॉजिक है। ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, ये 4 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, ये अगला नंबर 6 की पावर 2, अर्थात 36 की पावर 2। या आप इनको पावर में लिख सकते थे, पावर 4 करके। कैसे भाई, ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, ये 4 की पावर 4, ये 5 की पावर 4। दूसरा लॉजिक ऐसे भी बनाया जा सकता था, आप इसको हटा दो, हटा दोगे तो ये लॉजिक, ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, ये 4 की पावर 4, ये 5 की पावर 4। अब नंबर आएगा 6 की पावर 4। 6 छिंग 36, छिक्का 216, 216 छिक्के 1296, 1296, 1296 ही होते हैं। चेक कर लो, 6 4 10, 9 7 16, और 1 17, हासिल गया 1 7 3 10, 1 और 1 2, 3070, 3070, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन, ये क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन, सारे क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन लाया हूं ढूंढकर, एक एक क्वेश्चन ढूंढकर अच्छे अच्छे से। चेक करो, यहां फंसोगे, लॉजिक लगाने में फंसोगे, थोड़ा सा ध्यान से करना तो सही आएगा, वरना फंस जाओगे। चेक करो, चेक करो भैया आंसर क्या आने वाला है। चेक करो फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है दिए गए प्रश्न का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो, चीजों को ध्यान से देखो भाई। यहां आप एरो को देख रहे हो, ये एरो इधर साइड में है, और यहां देख रहे हो तो ये एरो इधर साइड में है, लेकिन एक नीचे की तरफ और आ गई इसमें एरो एक्स्ट्रा, है ना। तो आंसर क्या होगा, आप सोच रहे होगे गुरुजी इसको इधर की तरफ छाप दो, तो आप इसको इधर की तरफ छाप दोगे तो ज्यादातर स्टूडेंट इस पर जा रहे होंगे, बी वाले पर।
ज्यादातर स्टूडेंट जा रहे होंगे बी वाले पर, और मैं बता रहा हूं बी गलत है। बी क्या है मेरे भाई? बी गलत है। क्यों गलत है? किस कारण से गलत है? आप सोच रहे हो गुरुजी इसकी मिरर इमेज बना दो। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, चलो मैं बना रहा हूं इसकी मिरर इमेज। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला डमरू यहां पर आएगा, यहां पर, और जैसे ये दूसरा कट इधर आया था ना, तो ये इसका जो कट है ना वो इसको यहां से ऐसे काटेगा, ऐसे। तो क्या बी इसके जैसा है भाई? देखना जरा, क्या बी इसके जैसा है? नहीं है ना बी इसके जैसा, तो गलत हो गया। तो फिर क्या हो गया? ये बी क्या है बेटा? गलत हो चुका है, गलत। अगर आप मिरर इमेज के अनुसार जा रहे हो तो ये कंडीशन आनी चाहिए थी, और ऐसी कंडीशन तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दी, तो इसका अर्थ है ये लॉजिक तो खत्म होता है। मिरर इमेज वाला लॉजिक तो हो जाता है क्या? फिनिश, खत्म हो जाता है, हटा दो। अब कुछ और ढूंढो, कुछ और ढूंढो, रोटेशन वाला ढूंढो, रोटेशन वाला। अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 3, 45 तिया 135 डिग्री ऐसा कह सकता हूं, या 3 खाने लेफ्ट की तरफ गया, 3 खाने लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 इधर आ गया ना, तो ऐसे ही मैं इसको 3 खाने लेफ्ट की तरफ चलाऊंगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो ये वाला सर्कल चला जाएगा बेटा यहां पर, और वो जो छोटा आएगा ना काटता हुआ, वो यहां पर आएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, 3 खाने आगे की तरफ कह सकते हो, या 45 या 135 डिग्री कह सकते हो। 45 45 45 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको आपको ढूंढ कर निकालनी है भाई ये वाली फिगर कौन से ऑप्शन में मिल जाएगी। दिखाई दे रहा है सभी को? दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर पाऊंगा क्या मैं इसको? देखना भाई, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा बेटा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। लास्ट यही है, चेक करो, बस चेक करो, पहचान करो। सारे लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन की तरफ। फिर गलती की गुंजाइश मेरे भाई। ऊपर से लाइन आ रही है बीच में, ध्यान से देखोगे तो ऊपर से आ रही है लाइन, नहीं आ रही, बिल्कुल टॉप से। और फर्स्ट वाले में कहा टॉप से लाइन आ रही है? ये तो ट्राइंगल खाली दिखाई दे रहा है बेटा। ऊपर देखोगे तो ध्यान से, क्या लाइन आ रही है ऊपर से? ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। गड़बड़ हो गई, यहां भी ऊपर से लाइन नहीं आ रही, खाली आ रहा है, बिल्कुल खाली है। इसके भी टॉप वाले हिस्से से लाइन नहीं आ रही, खाली है। और इस वाले में लाइन आ रही है बीच में, हालांकि थोड़ा सा डार्क बना हुआ है, लेकिन लाइन आपको दिख जाएगी ऊपर से आती हुई, ऊपर से आती हुई लाइन दिख जाएगी। और ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही होने वाला है? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, डी वाला, डी वाला राइट है, डी वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट 48 छात्रों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर उन्मुख है। विजेता बाईं ओर से 26वें स्थान पर है। दाईं ओर से विजेता का स्थान बताओ। दाईं ओर से उसकी पोजीशन बतानी है, दाईं ओर से उसकी पोजीशन बतानी है। आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया था टोटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। टोटल का फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, माइनस का 1। टोटल 48 आपको दिए गए हैं, यहां आप 48 रख दोगे। और विजेता बाईं ओर से 26वें पे है, 26वें पर राइट से निकालना है। तो क्या आप इसका आंसर निकाल पाओगे? मैंने ये भी बताया था टोटल में 1 प्लस करो, दी गई पोजीशन को माइनस कर दो। टोटल में 1 प्लस करूंगा, माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा 49, और 49 में से इस 26 को घटाओगे तो राइट से पोजीशन आ जाएगी कितनी? 49 और 23, 23 घटा दूंगा, 26 घटा दूंगा तो बचेगा 23, 23, 23। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चेक करो अगला क्वेश्चन, चेक करो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। धुंधली फिगर लाएंगे तो गलत ही होगा बेटा। धुंधली नहीं है वो, आपने क्वालिटी उस पर बढ़ा लेते ना उस क्वेश्चन के लिए, तो साफ दिख जाता बिल्कुल। चलो जी चेक करो। एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टी एस के ठीक दाएं पड़ोस में है। एस क्यों के दाएं चौथा है। ओ भाई, टी
टी एस के ठीक दाएं पड़ोस में है, मान लो एस यहां पर है कहीं और टी इसके राइट पड़ोस में है, बिल्कुल राइट में। फिर कह रहा है एस क्यू के दाएं चौथा है, क्यू का दायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे आ रहा है भाई, ऐसे आ रहा है। क्यू का राइट चौथा, क्यू और एल दोनों अंतिम सिरों पर हैं। कितने लोग थे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका अर्थ है एल यहां पर आएगा, एल यहां पर आएगा। फिर के क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में है, के क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में है तुरंत बाद। चलो ए क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, क्यू का दायां पहला दूसरा, ए आ जाएगा यहां पर। एक सीट खाली रह गई किसके लिए? एम के लिए। तो आप एम को यहां बिठा सकते हो, आप एम को यहां बिठा सकते हो। तो पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? पंक्ति के ठीक बीचों बीच कौन है? पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ है भैया एम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। एम फॉर मैंगो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्पीड में इसका आंसर बताएंगे, स्पीड में इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। टाइम देता हूं 25 सेकंड, करो सॉल्व, सॉल्व करो, आंसर बताओ। चेक करो जल्दी से। 6 मित्र के एल एम एन ओ पी एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एल किसी एक छोर पर बैठा है, पी एल के ठीक बाएं है। देखो एल के ठीक बाएं है, एल एक छोर पर है तो एल को इधर बिठा लो फिर तो, है ना। और फिर बोला भी था ना इसके इधर कोई नहीं होगा, और पी एल के बाएं है, तुरंत बाएं आ गया, ठीक है। और के दाएं तीसरे स्थान पर है, के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा और तीसरा, पी आ गया यहां पर। एम किसी भी छोर पर नहीं बैठा, एम किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, एम बाएं छोर से चौथे स्थान पर है। कितने थे? 6 थे, 1 2 3 4 5, एक और आएगा इधर की साइड में, 6 थे। बोल रहा है एन बाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एन को बिठा लूंगा यहां पर, एन आ गया यहां पर, 2 सीट खाली बची। एम किसी भी छोर पर नहीं बैठा, इसका अर्थ है एम आ जाएगा यहां पर। एक सीट खाली बची किसके लिए? के एल एम एन ओ, ओ के लिए सीट खाली बची, ओ यहां पर आ गया। सारे बैठ चुके हैं, पहचान करो किसके बारे में पूछा गया है। तो एल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एल का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, फिर से आपका आंसर आता हुआ एम। एम आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाई, बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चार चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और इनमें से एक अलग है, उस अलग को ढूंढकर निकालना है। जो अलग है, जो अलग है, जो अलग है, ये कौन है भाई? कौन परेशान है? दिखाइए जरा इसको, बस। हाँ सर, आपकी रीजनिंग क्लास कहाँ मिलेगी कॉन्सेप्ट वाली? प्लीज रिप्लाई। बेटा रीजनिंग की क्लास आपकी यूट्यूब पर, एक तो दिल्ली पुलिस में यूट्यूब पर पढ़ाया है मैंने, है ना, और एक आपके लिए परमवीर बैच आपको पढ़ाया गया है ना, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा एसएससी जीडी के लिए। उसमें कॉन्सेप्ट वाइज सारी क्लासेज हैं। दिल्ली पुलिस वाली भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, एसएससी जीडी वाली भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आया, देखो पी क्यू आर एस लगातार है, डब्लू जेड लगातार नहीं है, गड़बड़ हो गई। यहाँ डब्लू एक्स लगातार था, ये गड़बड़ कर दी। के एल एम एन ए बी सी डी, बाकी तो लगातार थे। यहाँ डब्लू के बाद तो एक्स इधर आना था बेटा, एक्स तो इधर आना था, तो गड़बड़ हो गई बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर, बी हमारा आंसर होगा।